अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब? उम्मीद करते ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाने वाले हैं रवायती मुगलाई मुतंजन ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखने के बाद ये रेसिपी बना ली ना तो आपकी यकीनन होने वाली है बले बले। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो में बने रहिएगा। व्यूअर्स, क्या आपके मुतंजन का कलर भी बिल्कुल ऐसा ही होता है? अगर नहीं तो बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपको मिलने वाली है ये रेसिपी। तो व्यूअर्स, चलते हैं रेसिपी के फर्स्ट स्टेप की तरफ। और इस रेसिपी के लिए आपको 1 किलो चावल लेना होगा और आपने अपने हिसाब से चावल लेने हैं, जो भी आप चावल यूज़ करते हैं, और उस चावल को आपने अपने चावल के हिसाब से भिगो लेना है जितना भी वक्त दरकार होगा। उस वक्त के बाद आपने पानी लेना है बॉईल करने के लिए और उसमें लौंग डाल देने हैं। सिर्फ लौंग डाला है और अभी इसमें कुछ भी नहीं डाला। और इसके बाद हमने चावल डाल देने हैं पानी को बॉयल आने के बाद। स्पेशल पुलाव बासमती चावल हैं जो कि सिर्फ बिरयानी और पुलाव के लिए होते हैं। तो ये अब पानी बॉयल हो गया, जोश आ गया था उसमें, तो मैं इसमें अब बॉयल होने के लिए सबसे पहले चावल डालूंगी। और इनको आपने 1 कन्नी 2 कन्नी बिल्कुल भी नहीं रखना, फुली डन करने हैं चावल, क्योंकि जब ये मीठे में जाते हैं, चीनी में जाती है तो फिर ये अकड़ जाते हैं। इसलिए आप बिल्कुल इनको फुली पका के तो फिर आप इसमें इसका अगला प्रोसेस करेंगी। अच्छा जी, अब हम इसको बाकायदा शुरू करने लगे हैं। पहले ये इंग्रेडिएंट्स मैं आपको दिखा दूं कि इसमें दूध है आधा कप, ठीक है। 1 किलो चावलों में दूध है और जितने चावल हैं उतनी ही चीनी जाएगी, ठीक है। अगर आपको चीनी का कम ज़्यादा लगे, मेरे पास ग्रैनुलेटेड चीनी है, तो आप फिर अपने हिसाब से, बाज़ चीनियों में मीठा ज़्यादा होता है, बाज़ में कम होता है। केवड़ा वाटर है मेरे पास, जर्दा रंग है, हरा रंग है और ये लाल रंग है। घी है मेरे पास, तकरीबन 1 पाव घी है जो ऊपर से जाता है। ये वाले मैंने आपको चीज़ें गार्निशिंग के लिए पहले ही दिखा दी थी। तो अब हम इस पतीले में ये आधा कप दूध शामिल करेंगे, क्योंकि मैं ये पहले ही रख चुकी थी ऊपर, और इसको थोड़ा सा उबाल आने देंगे। उबाल आने के बाद हम इनमें दूध में हम सबसे पहले ये इलायची डालेंगे, आधे बादाम डालेंगे, आधे हम टॉप पे डालेंगे, सौगियानी डालेंगे, चम्मच चलाएंगे। ना तो इसमें घी जाता है इस पॉइंट पे और ना ही इसमें केवड़ा वाटर जाता है। चीनी ज़रूर जाती है ताकि चीनी मेल्ट हो जाए। इसी पॉइंट पे जब दूध में उबाल आ जाए तो हम चीनी डाल देंगे। हाँ जी, ये देखें अब आपके इसमें अच्छी तरह से उबाल आ गया, चीनी, दूध और इलायची में, ठीक है। इस पॉइंट पे फिर हम इसमें ये चावल जो बॉईल किए थे, ये फुली डन चावल हैं, तो ये हम आहिस्ता से इसमें डाल देंगे। अच्छा, आपने कोशिश करनी है कि इसमें फिर आपने चम्मच बहुत ज़्यादा नहीं चलाना, वरना आपके चावल टूटने का डर होता है और जो चीनी है वो सख्त होने का डर होता है। आराम से चम्मच चलाएं, तो भी एहतियात से, और कोशिश करें कि जितने आपके चावल हैं उससे डबल साइज़ का आप बर्तन लें ताकि चावल आसानी से घुल मिल सकें। मेरे पास 1 किलो चावल थे, लेकिन मैंने 4 किलो का पतीला लिया और मैंने उसमें इसको डन किया है। थोड़ा सा इसका पानी ड्राई होने का इंतज़ार करेंगे। उबले हुए चावलों में से मैंने ये 1-1 चम्मच चावलों का लेके इन तीनों कलर्स में डाल दिया था जब मैंने चावल पानी उतारा था, तो ताकि मीनवाइल ये इनके ऊपर कलर आ जाए अच्छा सा, ठीक है। कलर आप ऊपर नहीं डालते कभी भी चावलों के, वो सारे कलर मिक्स हो जाते हैं। आप चावलों में से चावल लेके उसको अलग अलग कलर्स में डिप करके सोक करके रख देते हैं, और फिर जब आपने इसको उसके ऊपर डालना तो इनको भी स्टेनर में स्टेन करके फिर आप उसके ऊपर टॉप पे डालेंगे, तवा ना आए भी। अच्छा, ये देखें अब उसका पानी बिल्कुल नीचे पैंदे के साथ चला गया। तो मैं ये वाले चावल जो मैंने अभी स्टेन किए हैं इस तरह से, ये सबसे पहले ग्रीन चावल, फिर ये थोड़े से ऑरेंज, और उसके टॉप पे ये येलो, ये शामिल करना है। कोशिश करनी है अच्छे से हो जाए। उसके बाद ये तमाम गार्निशिंग
ड्राई चेरीज़ हैं, सौगियाँ हैं, बादाम हैं और खोपरा है मेरे पास। तो ये सबसे पहले आप खोपरा इस तरह से, ये बादाम कुछ मैं बचा लूँगी, सौगी, खोपरा सारा चला जाएगा। ड्राई चेरीज़ जो है वो हम दम में नहीं लगाते, वो जब दम हम उतार लेते हैं फिर लगाते हैं। और उसके टॉप पे ये घी चला जाएगा इस तरह से। घी कलर वाले चावलों पे आपने डालना है ताकि कलर नीचे सारा चला जाए। 1 पाव घी है, ये सारा चला जाएगा। और आग हल्की करके तवे पे दम लगा देना। तो व्यूअर्स ये रही फाइनल लुक। दम देने के बाद आप देख सकते हैं कितने प्यारे निखरे निखरे चावल हैं हमारे। और कलर देख लें, बिल्कुल भी कलर्स मिक्स नहीं हुए हैं, तीनों कलर्स बिल्कुल अपनी अपनी जगह पर ही हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत कलर आया है जर्दे के तीनों कलर्स का। आप रेसिपी की फाइनल लुक देख सकते हैं जी। तो व्यूवर्स क्या है आपका ओपिनियन, आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी, क्या आपकी जर्दे की रेसिपी भी यही है या बिल्कुल डिफरेंट, आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, सायोनारा।